गुड मॉर्निंग बच्चों, आरजेपी जूनियर हाई स्कूल में आपका स्वागत है। हमने क्लास 7 में साइंस पढ़ा रहे थे आपको, जो चैप्टर 3 फाइबर टू फैब्रिक्स, उसमें आपको प्रीवियस वीडियो में हमने बताया था कि जो मलबेरी सिल्क होते हैं, लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मॉथ का आपको लाइफ हिस्ट्री बताए थे, उसके बारे में पूरा डिटेल में, और जो मलबेरी सिल्क क्या होते हैं और कोकून्स कैसे बनते हैं, ये सब आपको पूरा डिटेल में बताए थे। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रेयरिंग सिल्क वर्म। सिल्क वर्म का हम लोग पालन पोषण कैसे करते हैं, रेयरिंग ऑफ सिल्क वर्म। हम लोग सिल्क वर्म्स का कैसे पालन पोषण करते हैं, ये सब हमें देखना है। तो जैसे उस तरह प्रोसेस था पहले वाले में, वैसे ही इसमें करते हैं। तो जैसे इसमें बताया जा रहा है कि जो फीमेल सिल्क मॉथ होते हैं वो एक बार में 100 अंडे देते हैं। कितना देते हैं? 100 देते हैं। उसको किसान क्या करते हैं, एक से लेकर दूसरे को बेच देते हैं, सोल्ड कर देते हैं। तो क्या उनसे वो कुछ पैसे अर्न कर लेते हैं। और ये जो अंडे देते हैं सूटेबल कंडीशन पे देते हैं। सूटेबल कंडीशन मतलब सूटेबल उनको टेम्परेचर चाहिए, सूटेबल उनको ह्यूमिडिटी चाहिए। तो इस तरह से वो क्या है, वो सूटेबल टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी पे ही ये वो अंडे देते हैं, ठीक है। और ये जो अंडे होते हैं, टेम्परेचर फॉर द लार्वा ऑफ द हैज फ्रॉम एग, दिस इज डन बाय मलबेरी ट्री। तो ये किसके थ्रू होता है? मलबेरी ट्री के थ्रू होता है। यानी इनका क्या है प्रोसेस, ये क्या है आपका, ये मलबेरी ट्री है। इसको क्या कहते हैं? मलबेरी ट्री। मलबेरी ट्री हो गया। तो ये हमारा मलबेरी ट्री है। इस पे क्या करते हैं, ये अंडे देते हैं। और मलबेरी ट्री के कारण इसमें हमारा क्या होता है, पहले क्या होता है प्रोसेस, पहले प्रोसेस हमारे सिल्क मॉथ होते हैं, जो बताए थे। सिल्क मॉथ होते हैं। और सिल्क मॉथ क्या करते हैं, सिल्क मॉथ जो होते हैं, फीमेल सिल्क मॉथ होते हैं, वो अंडे के साथ होते हैं। फीमेल सिल्क मॉथ होते हैं जो बहुत सारे अंडे देते हैं। बहुत सारे मतलब 100 अंडे देते हैं। तो बहुत सारे ये फीमेल सिल्क मॉथ क्या हुए, अंडे दे दिए। और किस पे देते हैं? मलबेरी के ट्री पे देते हैं। तो मलबेरी के ट्री के बाद उसमें एक लीव्स होता है, आपको बताए थे पिछले प्रीवियस वीडियो में, आपको मलबेरी के लीव्स बताए थे। मलबेरी लीव्स होते हैं, मलबेरी लीव्स होते हैं। उसी पे क्या करते हैं, ये अंडे देते हैं, बहुत सारे अंडे देते हैं। और यहाँ से फिर ये क्या होता है प्रोसेस, उसके बाद क्या फॉर्मेशन करते हैं, कैटरपिलर लार्वा का, कैटरपिलर लार्वा का ये फॉर्मेशन करते हैं। कैटरपिलर लार्वा का फॉर्मेशन करते हैं। और उसके बाद क्या बना लेते हैं, कैटरपिलर लार्वा को हम क्या कहते हैं, सिल्क मॉथ भी कहते हैं, सिल्क वर्म भी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ सिल्क वर्म से क्या प्राप्त होता है, फाइबर, वो क्या है, सिल्क फाइबर हमें प्राप्त होने लगता है। और उस सिल्क फाइबर से क्या बनता है, कोकून बनता है। कोकून बनता है। और कोकून क्या होता है, एक लेयर की तरह बन जाता है। और वो लेयर से फिर क्या बनता है, डेवलप हो जाता है हमारा डेवलपिंग सिल्क मॉथ। इस तरह से हमारा डेवलप होने लगता है, डेवलपिंग। उसके अंदर लेयर के अंदर वो क्या बनाते हैं, डेवलप, धीरे धीरे सिल्क मॉथ डेवलप करने लगते हैं। तो इस तरह से हमें पूरा सिल्क मॉथ प्राप्त हो जाता है। और यही हमारा मेनली प्रोसेस होता है कि सिल्क वर्म हमें कैसे प्राप्त होता है। आपको बताया था मलबेरी के ट्री से भी बहुत सारे सिल्क मॉथ जो होते हैं, फीमेल सिल्क मॉथ होते हैं, वो अंडे देते हैं, एग देते हैं। वो अंडे से क्या डेवलप होता है, वो किस पे अंडे देते हैं, मलबेरी के लिप्स पे देते हैं।
या मलबेरी के टिप्स पे देते हैं। मलबेरी के ट्री से वो कैटरपिलर लार्वा का डेवलप करते हैं। कैटरपिलर जब लार्वा डेवलप होता है तो वहाँ से आपको होता है, तो कैटरपिलर लार्वा से ये डेवलप होता है किसमें, कोकून में, यानी इनका धीरे धीरे विकास बढ़ने लगता है। तो ये कोकून में क्या होता है, लेयर जमने लगता है, डबल लेयर बना लेते हैं, एक टाइप का लेयर बना लेते हैं और उस लेयर से अपना सुरक्षा करते हैं, उससे बचत करते, सुरक्षा करते हैं, जिससे उनको कोई हानि ना हो, कोई हार्मफुल ना पहुँचे। तो वो अपना सुरक्षा के लिए लेयर बना लेते हैं और लेयर बनाने के बाद वो अपना धीरे डेवलप कर लेते हैं, सिल्क मॉथ अपना ग्रो करना स्टार्ट करते हैं। तो इस तरह से हमारा ये रेयरिंग ऑफ सिल्क वर्म है, जो आपको जैसे प्रोसेस लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मॉथ का बताए थे, वैसे ही सेम प्रोसेस फ्रॉम कोकून टू सिल्क है कि हमें कैसे इससे प्राप्त होता है। ठीक है। द लार्वा आर केप्ट इन द क्लीन बम्बू ट्रे। इनका जो लार्वा है हम अच्छी तरीके से रख सकते हैं, कहाँ पे, जो बम्बू बांस होते हैं उन पे भी रख सकते हैं अच्छी तरीके से फ्रेशली। और आफ्टर 25 to 30 डेज इनको 25 से 30 दिन तक रखा जाता है। जो इनका जो कैटरपिलर लार्वा, जो इनका एग होता है, अंडे, ये अपना बचा कर कहाँ भी रख सकते हैं, जो बांस में होते हैं, जिसमें छोटे छोटे जगह होते हैं बांस में, उसमें अपना एग जो है 25 से 30 दिन तक बचा कर रख सकते हैं। स्टॉप और द कैटरपिलर लार्वा स्टॉप ईटिंग एंड मूव टू टीनी चैम्बर ऑफ बम्बू तो यानी छोटे छोटे बांस के अंदर जो होल होते हैं उसके अंदर ये अपना धीरे धीरे मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। और टू प्रोवाइड इन द ट्रे विच कोकून, और ये हमें कोकून प्राप्त कर देते हैं। और कैटरपिलर लार्वा, कैटरपिलर सिल्क वर्म स्पाइन द कोकून इनसाइड द डेवलप द सिल्क मॉथ। इसी तरह से कोकून के अंदर जो है सिल्क मॉथ डेवलप करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है। तो ये आपको हम पूरा बताए थे क्या होता है। अब प्रोसेसिंग ऑफ सिल्क, प्रोसेसिंग ऑफ सिल्क के बारे में आपको बता देते हैं क्या होता है। प्रोसेसिंग ऑफ सिल्क, ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, प्रोसेसिंग ऑफ सिल्क। प्रोसेसिंग ऑफ सिल्क में क्या बताया जा रहा है, पाइल्स ऑफ कोकून इज यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क फाइबर, यानी हमें जो कोकून्स होते हैं उनसे क्या प्राप्त होते हैं, सिल्क फाइबर प्राप्त होते हैं। कोकून से हमें क्या प्राप्त होते हैं, सिल्क फाइबर। ठीक है। कोकून से हमें सिल्क फाइबर्स प्राप्त होते हैं। और द कोकून्स आर केप्ट अंडर द सन आर बॉइल्ड एक्सपोज टू द स्टीम। कोकून को हम क्या है कुछ देर के लिए कहाँ रखते हैं, सन में रखते हैं, या तो बॉइल्ड करते हैं, या तो एक्सपोज टू स्टीम, भाप से जो होते हैं उससे भी हम कर सकते हैं। द सिल्क फाइबर सेपरेट आउट, इस तरह से वो क्या करते हैं, सिल्क फाइबर जो होते हैं वो अलग हो जाते हैं जब इनको क्या करते हैं, सन में रखते हैं। सिल्क फाइबर को जब हम सन में रखते हैं तो इस तरह से वो सेपरेट हो जाते हैं, सिल्क फाइबर सेपरेट हो जाते हैं, सिल्क फाइबर सेपरेट हो जाते हैं। सिल्क फाइबर को अलग कर लेते हैं। और द प्रोसेस ऑफ टेकिंग थ्रेड टू द कोकून्स फॉर यूज ए सिल्क इज कॉल्ड रीलिंग ऑफ सिल्क। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, रीलिंग ऑफ सिल्क। रीलिंग ऑफ सिल्क, रीलिंग मीन्स रील जो होते हैं जैसे हम लोग मशीन में लपेटते हैं वैसे उसको हम लोग लपेट लेते हैं। तो इस प्रोसेस को जो है, जो अब उनसे जो धागा प्राप्त होता है, अब इनको सिल्क फाइबर को अलग करते हैं और सिल्क फाइबर से जो धागा प्राप्त होता है और फैब्रिक में कन्वर्ट हो जाता है तो उसको क्या करते हैं फिर रीलिंग यानी रोलिंग करते हैं, रील करते हैं, इसको लपेटना स्टार्ट कर देते हैं। और रीलिंग इज डन इन स्पेशल मशीन। और ये कैसे रीलिंग होता है, स्पेशल मशीन से होता है। एक स्पेशल मशीन रखा रहता है इनको रीलिंग करने के लिए। जैसे ऊल में था, ऊल के प्रोसेस में आपको समझाया था, ऊल के प्रोसेस में लास्ट में क्या था, रोलिंग था उसमें, और इसमें क्या है, लास्ट के प्रोसेस में रीलिंग है।
यानी दोनों का मेन सेम होता है। और ये क्या है, उसमें भी रोलिंग मीन्स लपेटना, इसमें भी रीलिंग आप कर सकते हैं, जो आप देखेंगे। और वो किसके थ्रू होता है, मशीन के थ्रू पॉसिबिलिटी होता है इनको लपेटने के लिए। यानी यहाँ से क्या होता है, सिल्क फाइबर को हम सेपरेट कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं, और उनके जो छोटे छोटे धागे रहते हैं उनको एक फैब्रिक में कन्वर्ट कर लेते हैं, फैब्रिक में कन्वर्ट कर लेते हैं। और वो फैब्रिक में कन्वर्ट करने के बाद उसको एक स्पेशल मशीन के थ्रू उनको रीलिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। इस तरह से ये हमारा पूरी तरीके से प्रोसेस होता है। और विच आर वोवन टू सिल्क क्लॉथ बाय वियर, इस तरह से हम सिल्क क्लॉथ, सिल्क कपड़े जो होते हैं बुनाई स्टार्ट करते हैं, बुन सकते भी हैं, और सिल्क साड़ी भी इसको खरीद सकते हैं, मार्केट में आ जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये पूरा प्रोसेस हमारा कंप्लीट हो गया है। प्रोसेस ऑफ सिल्क जो है यही होता है। तो आपको आज ये अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। जो टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा है वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको बता देंगे। आप उसको शुभेंदु सर के मोबाइल पे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। अब आपको नेक्स्ट जो है कीवर्ड इसमें बताएंगे कि कौन कौन सा कीवर्ड आपको नहीं समझ, आज जो कीवर्ड आपको समझ में नहीं आया होगा वो ज़रूर बताइए, और कल हम आपको कीवर्ड पूरे अच्छी तरीके से समझाएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।